जो सस्ता कहता है वो होगा बड़ा बाप का बेटा। एक स्टूडेंट को अगर ढंग से रह के पढ़ने के लिए कम से कम 11-12 हज़ार रुपया चाहिए मिनिमम, जहाँ पे एक स्टूडेंट को मिल रहा है 2 से 3 हज़ार रुपया। और सुबह का खाना शाम को खाना पड़ता है, इतना मतलब आधा पेट रह के खाना पड़े। बहुत दिक्कत है स्टूडेंट को। खर्च तो मान लीजिए कि 5,000 महीना मिलता है और 5,000 एडमिशन और रजिस्ट्रेशन में ही लग जाता है। 8,000 रुपये मिनिमम मिलता है और उससे ज़्यादा 16,000 रुपये हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। पटना में पढ़ना कितना मुश्किल है आप बताइए। बहुत मुश्किल, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा। घर से उतना पैसा मिल नहीं पाता है, आर्थिक स्थिति भी घर का उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे आके पता चलता है कि असली दुनिया क्या होता है। मतलब आपको कितना मिलता है? भैया बहुत ज़्यादा तो 6,000 तक मिल जाता है घर से। और महीना कैसे काटते हैं? बहुत मुश्किल से, एक टाइम का बढ़िया से खाना भी नहीं मिल पाता है और सुबह का खाना शाम को खाना पड़ता है, इतना मतलब आधा पेट रह के खाना पड़ेगा। आधा पेट रह के पढ़ाई करते हैं? हाँ। पटना में पढ़ाई बहुत मुश्किल है अगर दूर से अगर कोई आए। बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से आए? पटना के नहीं है? जिला पटना ही है, लेकिन पटना के बाद मतलब पटना ही है जिला। अच्छा। हाँ, 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा, बाहर से आए हैं लेकिन यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं। हाँ, हॉस्टल में रहते हैं। तो फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोचिंग का भी आजकल कोचिंग वाले भी नहीं समझते हैं। जैसे हम लोग पार्ट 1 में पढ़ते हैं वाणिज्य महाविद्यालय में, तो हम लोग का जो मान लीजिए कॉलेज में तो अभी पढ़ाई नहीं हुआ कोरोना के कारण, पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है कॉलेज में, लेकिन कोचिंग में गए तो कोचिंग वाला बोल रहा है 1,000 रुपया लाओ, ऊपर से 9,000 और लाओ, पार्ट 2 का भी लाओ तब तुमको पढ़ाएंगे। पैसा है तभी पटना में पढ़ाई हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, पैसा से ही बात है। और ये भी कोई ठीक नहीं है कि आपके पास पैसा तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ये भी कोई मतलब सही खाना नहीं पीना ठीक से नहीं खा पाते। नहीं, खाना पीना का बता देते हैं आपको, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। एक अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम का बीमारी होता है, तो वो मुझे हो गया गंदा खाना खाने से होता है। बाहरी ज़्यादा चीज़ खाइएगा तो वहाँ पे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए इंडोस्कोपी करवाना पड़ा, ये करवाना पड़ा। उसमें पहले से ही दिक्कत था। सरकारी हॉस्पिटल का भी तो आप जानते ही हैं वही हाल है। जो सस्ता कहता है वो होगा बड़ा बाप का बेटा, तो कहता होगा कि सस्ता है। हम लोग तो गरीब के बाल बच्चे हैं, गरीब का बेटा के लिए तो महंगा है, कहीं कोई भी स्थान महंगा है। तो ऐसा नहीं, हम मेरे लिए गरीब, हम लोग 2,000 रुपया गार्जियन देते हैं, हॉस्टल में रहना है। ये तो भगवान मानिए कि वो शुक्र जो पुराने लोग हॉस्टल दे दिए हैं, इसके वजह से रेंट हम लोग को नहीं लगता है। और रेंट नहीं लगता है तो हम लोग अपना जो मेस थे सो कैसे करके खाना दाना जिंदगी मतलब कि महीना कैसे काट लेते हैं? बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काटा जाता है। अब काटना तो है ना भाई, किसी न किसी पोजीशन में तो काटना, मर तो नहीं जाएंगे, जिंदा ही रहना है। तो पढ़ाई भी करते हैं और ये सब मुसीबतों का सामना भी करना मुसीबतों का सामना करने में मेंटल टॉर्चर इंसान बहुत ज़्यादा होता है। एक स्टूडेंट आज अगर पटना में सफलता को नहीं हासिल कर रहा, इसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान है, गरीबी के कारण मेंटल टॉर्चर स्टूडेंट हो रहा है, और मेंटल टॉर्चर के कारण खुद को मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि मतलब आज जो सफलता का जो पटना का दर है वो थोड़ा गिरा है। मतलब पटना में पढ़ना महंगा है ऑब्वियसली। एक स्टूडेंट को अगर ढंग से रह के पढ़ने के लिए कम से कम 11-12 हज़ार रुपया चाहिए मिनिमम, जहाँ पे एक स्टूडेंट को मिल रहा है 2 से 3 हज़ार रुपया। तो वहाँ पे थोड़ा सा मेंटल टॉर्चर हम लोग को सहना दिक्कत तो है ही। आपको कितना लेना पड़ता है घर के अलावा? घर के अलावा बस घर से जितना आता है उसमें मैनेज करना पड़ता है। मैनेज कर लेते हैं? हाँ, उतना तो करना ही पड़ेगा ना। एक्स्ट्रा खर्च तो जितना होता है उतना खर्च कर लेते हैं महीना में? महीना में अप्रोक्स 6,000-7,000 तो हो ही जाता है। देखिए, सबसे पहले की बात कि हम पटना यूनिवर्सिटी के MSW का स्टूडेंट है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। और मेरा घर से जितने भी स्टूडेंट हैं सब यहाँ पर पढ़ने लोग आते हैं, तो दूर से आते हैं, बहुत दूर से पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर रूम रेंट सबसे ज़्यादा महंगा है। लोग 3 लड़का 4 लड़का मिल के रहता है, तो यहाँ पर मकान मालिक का जो है कि इतना चोचला हो गया मकान मालिक का। अगर 2 से अधिक लड़का रहता है, सोचता है कि हम रूम रेंट शेयरिंग कर लेंगे, और शेयरिंग करके जिसके कारण पॉकेट मनी पर कम असर पड़ेगा, तो मकान मालिक को इससे मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन मकान मालिक क्या कर देते हैं कि नहीं, 2 से अधिक लड़का रहोगे तो तुमको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, जिसका स्टूडेंट के कारण आप सिंगल रूम देखिए ना, सिंगल रूम यहाँ पे आपको नहीं भी तो 3,000 से कम तो मिलने वाला है नहीं। जो एक गरीब घर से लड़का आता है वो सोचता है कि हम शेयरिंग में रहें, मकान मालिक बोलते हैं कि नहीं शेयरिंग में नहीं रहना है, आप एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण। लोग सोचते हैं कि एक रूम में अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो भाड़ा कम लगे। इसी सोच के अनुसार कि कोई सोचता है कि 2 आदमी हैं तो 3 आदमी और आ जाएंगे, 1 आदमी और ऐड कर देंगे तो शेयरिंग हमको देना पड़ेगा, तो भाड़ा कम रहेगा। तो जिसके कारण से मकान मालिक को इनसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो रह रहे हैं और आपको मकान मालिक को डिस्टर्बेंस हो नहीं रही है। तो मकान मालिक को यहाँ पर कहीं ना कहीं बोले को लालच की भावना जो होती है उनमें पैदा हो जाती है, और वो लोगों को दिक्कत फाइनेंशियली बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग यहाँ पर, बहुत स्टूडेंट जो दुकान में भी काम करते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, कोई कोचिंग में काम कर लेता है। अभी हाल फिलहाल की बात करिए तो लॉकडाउन लग गया है। लॉकडाउन में मकान मालिक को चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों से भी कंटेक्ट किया गया कि भैया देखिए मकान मालिक लॉकडाउन का भी पैसा ले रहे हैं, तो हम मकान मालिक को चाहिए कि लॉकडाउन में जितना दिन रहे आप आधा पैसा लीजिए या पैसा नहीं आप
घर में बैठे हुए हैं, लड़का का पिताजी का जॉब चला गया है, वो बाहर कमा रहे हैं, वो छोड़ के आ गए, वो पैसा कहाँ से भेजेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ आता है कि वो किसी भी इंसान को अगर हमारे गार्जियन अगर उनका जॉब खत्म हो गया, वो पैसा दे नहीं पाएंगे, तो अगर मकान मालिक हमारे हम दिक्कत है स्टूडेंट को। क्या बहुत बहुत दिक्कत है स्टूडेंट को। पटना में पढ़ना इतना महंगा है कि कुछ क्या कह नहीं सकते। इतना घर का पैसा लेकर आते हैं जिसमें यहाँ पढ़ने के लिए आधा भी नहीं हो पाता इसके पढ़ाई का। इसलिए हम लोग खुद ट्यूशन पढ़ा के कुछ बच्चे को पढ़ा के कुछ पैसा करते हैं। ट्यूशन पढ़ा के पैसा कमाते हैं? हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं तो कुछ पैसा होता है और वो भी लगा देते हैं किताब या और रहने में और खाने में ही चला जाता है। जी बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। यहाँ पे जो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होता है तो पहले तो उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जाता है। पहले तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवाया था, उसमें नोटिफिकेशन आया था, लेकिन सेकेंड पार्ट का किसी भी प्रकार से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। एक तो एडमिशन 4 तारीख को एडमिशन लिए और 10 तारीख को 11 तारीख से एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करें आप ही बताइए। चलिए, तो फाइनेंशियली कितना प्रॉब्लम होता है? जैसे कि महीना में आपको मान लीजिए 5,000 मिलता है और खर्च कितना होता है? खर्च तो मान लीजिए कि 5,000 महीना मिलता है और 5,000 एडमिशन और रजिस्ट्रेशन में ही लग जाता है। मतलब पटना में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है? जी बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा है। और सुनने में आया है कि डीडी कॉलेज का मान्यता भी रद्द होने वाली है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए, पटना में पढ़ना कितना महंगा? बहुत महंगा है। आप कैसे काटते हैं पूरा महीना और कितना मिलता है आपको? और मिलता क्या है, घर के खर्च पे अपना कर रहे हैं और क्या। फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है यहाँ पर। ये पटना एक ऐसा महानगर है जो हर आदमी को दिक्कत दे रहा है। यहाँ के बहुत सारे प्रमुख नेता, यहाँ के बहुत बड़े बड़े लीडर या बिहार के मुख्यमंत्री जो आज के दिनों में नीतीश कुमार, और जहाँ तक मेरा मानना है कि यहाँ पर बहुत दिक्कत है। महीने में आपको कितना मिलता है और कितना मिलना चाहिए पटना के हिसाब से? 8,000 रुपये मिनिमम मिलता है और उससे ज़्यादा 16,000 रुपये हो जाता है। 16,000 मतलब कि दुगुना खर्च है। कैसे काटते हैं पूरा महीना? बच्चे को ट्यूशन दे करके। अच्छा, खुद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं? पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं। फाइनेंशियली बहुत दिक्कत होता है पटना में पढ़ाई करना। अब कम पैसों में महंगाई इतना हो गया है कि हर चीज़। महीने का खर्च कितना है और घर से कितना मिलता है? महीने का खर्च करीब करीब 6-7 हज़ार रुपया है और घर से तो मैक्सिमम उतना ही पैसा मिलता है जिसमें कि आपको कम करके चलाना पड़ता है, ठीक है ना, तो भी पूरा नहीं हो पाता है। बहुत दिक्कत है, मतलब फाइनेंशियली बहुत पढ़ाई। फाइनेंशियली भी दिक्कत है और प्लस में यहाँ पे रहना और यहाँ का जो पॉल्यूशन है उसके वजह से भी बहुत दिक्कत है पढ़ने। तो आपने स्टूडेंट का कहना सुन ही लिया कि उनको फाइनेंशियली कितना दिक्कत होता है पटना में रहने का, पढ़ने का, हर चीज़ स्टूडेंट के मुंह से आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। जो सस्ता कहता है वो होगा बड़ा बाप का बेटा। एक स्टूडेंट को अगर ढंग से रह के पढ़ने के लिए कम से कम 11-12 हज़ार रुपया चाहिए मिनिमम, जहाँ पे एक स्टूडेंट को मिल रहा है 2 से 3 हज़ार रुपये। और सुबह का खाना शाम को खाना पड़ता है, इतना मतलब आधा पेट रह के खाना पड़े। बहुत दिक्कत है स्टूडेंट को। खर्च तो मान लीजिए कि 5,000 महीना मिलता है और 5,000 एडमिशन और रजिस्ट्रेशन में ही लग जाता है। 8,000 रुपये मिनिमम मिलता है और उससे ज़्यादा 16,000 रुपये हो जाता है।